Hello guys, this is the another lecture of this series. In this video, we will see the master method. इसी को हम लोग मास्टर थ्योरम भी बोलते हैं. So let's start. So मास्टर मेथड के दो टाइप्स हैं. मीन्स ये दो टाइप की रिकर्सिव एल्गोरिथम के लिए लगते हैं. फर्स्ट वन इज अ डिवाइड एंड कॉन्कर रिकरेंसेस एंड सेकंड वन इज अ सब्ट्रैक्ट एंड कॉन्कर रिकरेंसेस. डिवाइड एंड कॉन्कर रिकरेंस मतलब जो आपकी रिकर्सिव एल्गोरिथम है उसमें आपका एंड डिवाइड हो रहा होगा किसी कांस्टेंट से एंड सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा किसी कांस्टेंट से. तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं. सो इस वीडियो में हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर रिकरेंसेस की बात करेंगे. सो लेट्स सी. सो दिस इज द मेन फॉर्मूला और ये आपकी जनरल इक्वेशन है. आपको कोई भी इक्वेशन गिवन होगी तो आपको उससे ए बी के एंड पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. उसके बाद आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है. ओके. सो फॉर्मूले में पुट करने से पहले आपको ये देखना है कि ये कंस्ट्रेंट फॉलो हो रही है कि नहीं. अगर ये कंस्ट्रेंट फॉलो नहीं हो रही है तो आप उसमें मास्टर थ्योरम नहीं लगा सकते हो. आपको वहां सिंपल लिख देना है डजंट अप्लाई मास्टर थ्योरम. सो दिस इज द मेन फॉर्मूला जिसमें आपको वैल्यू पुट करनी है. फॉर्मूला देखने में बड़ा है बट इसको याद करना बहुत मुश्किल नहीं है. मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ इसको याद करने का. जब कभी भी आप कोई फॉर्मूला याद करो तो उसमें हमेशा एक पैटर्न फाइंड करने की कोशिश किया करो. यहाँ पर 3 पॉइंट है. मेन पॉइंट 3 है, बाकी उसके सब पॉइंट है. तो जो मेन पॉइंट है उसमें केवल एक कंडीशन यूज हो रही है ए एंड बी की पावर के. अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, कहीं लेस देन है, कहीं ग्रेटर देन. फर्स्ट फॉर्मूले में ये ग्रेटर देन है, सेकंड में ये इक्वल टू है, थर्ड में ये लेस देन है. इसको याद करना है आपको ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन. और ये ऑर्डर आपका मेंटेन रहेगा इसके सब फॉर्मूले में भी. ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन. ओके. यहाँ पर दोनों कंबाइंड है. एंड नेक्स्ट पैटर्न इज दिस वन. ये जो एक्सप्रेशन आपका यहाँ लिखा हुआ है ये ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले में मेंशन है, बस लास्ट वाले पॉइंट को छोड़कर. ओके. यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी. जब भी आपको ग्रेटर देन इक्वल टू मिलता है तो ये वाला पॉइंट तो आएगा ही आएगा. और एक्स्ट्रा क्या लिखना है, फिर आपको पी चेक करना है एंड पी को -1 से चेक करना है और ऑर्डर मेंटेन रहेगा. ऑर्डर में क्या होगा, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन. तो p जब भी -1 से ग्रेटर होगा तो आपको ऐड करना है log p+1 एंड जब भी इक्वल टू होगा तो आपको ऐड करना है log n. ओके. एंड अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं करना है. और जो लास्ट कंडीशन है उसमें आपका n की पावर k कॉमन है. ओके. n की पावर k तो आएगा ही, बट जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें log की पावर p n आएगा. ओके. ये हो गया एक तरीका इसको याद करने का. आप इसको 2 से 3 बार कॉपी में खुद से लिखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा. ओके. लेट्स डू सम क्वेश्चन ऑन दिस. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. आपको सबसे पहले ए बी के एंड पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो मैं लिख लेता हूं ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है, बी की वैल्यू 2 है एंड के की वैल्यू 2 है एंड पी नहीं गिवन है तो पी की वैल्यू 0 हो गई. ओके. उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है. फॉर्मूला भी आपको याद नहीं हुआ है, इसके लिए मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं बगल में. एंड आप फिर चेक करोगे क्या ए एंड बी की पावर के को. यहाँ से मैं ए एंड बी की पावर के की वैल्यू निकालता हूँ. ए 3 है एंड बी की वैल्यू 2 है एंड के की वैल्यू 2 है. तो ये आ गया 3 4. ये क्या है, ग्रेटर देन है. तो ग्रेटर देन होते ही आप थर्ड कंडीशन में आ गए. थर्ड कंडीशन में फिर आपको क्या चेक करना है, पी को. तो p यहाँ पर इक्वल टू है 0 के. तो आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दिस वन. यहाँ से सिंपल आपको k p की वैल्यू पुट कर देनी है इस फॉर्मूले में. तो मैं फॉर्मूले में डायरेक्ट k और p की वैल्यू पुट कर रहा हूँ. तो k की वैल्यू 2 हो गई एंड p की वैल्यू 0 है और किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है. ओके. ओवरऑल इसका आंसर आ गया आपका n स्क्वायर, थीटा ऑफ n स्क्वायर. अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत सिंपल हो जाता है इसको निकालना, बट अगर आपने फॉर्मूले में कहीं पर भी मिस्टेक की तो आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है. ओके. नेक्स्ट वन. दिस इज सेकंड क्वेश्चन. अगेन आपको क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू 1 है यहाँ पर, बी की वैल्यू 2 हो गई, के की वैल्यू अगेन 2 हो गई एंड पी अगेन आपका 0 हो गया. अगेन मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ. यहाँ से मुझे ए एंड बी की पावर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ए की वैल्यू 1 हो गई एंड बी टू द पावर के आपका 4 आ जाएगा. तो ये ग्रेटर देन है. ग्रेटर देन होते ही आप थर्ड कंडीशन में आ गए. थर्ड कंडीशन में आप p को चेक करोगे, p 0 है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, तो n की पावर k log p n. ओके. यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं थीटा n स्क्वायर और ये आपका 1 हो जाएगा. आपका आंसर आ गया थीटा ऑफ n स्क्वायर. ओके. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. यहाँ से फिर से मैं a और b की वैल्यू फाइंड करूंगा. a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2, k की वैल्यू 2 एंड p की वैल्यू 0. इसको करता हूं मैं. a b की पावर k को फाइंड आउट करना है. 4, b की वैल्यू 2 रखता हूं एंड k की वैल्यू 2. यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आपको इक्वल टू मिल गया. तो अब आप सेकंड कंडीशन में देखोगे. p की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो आप फर्स्ट कंडीशन में लाई करोगे. यहाँ मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ थीटा n की पावर log a बेस b है आपका एंड log p+1
n है। ओके, सो यहाँ से मैं a और b की वैल्यू रखता हूँ, तो n log a की वैल्यू मेरे पास 4 है एंड बेस 2 हो गया, एंड यहाँ पर क्या आएगा log p की वैल्यू मेरे पास 0 है, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो ये मैं 1 लिख देता हूँ। ओके, सो यहाँ से आपका आ जाएगा n स्क्वायर log n। ओके, सो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 कुछ ऐसे आएगा, log 4 बेस 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 2 एंड इसकी पावर 2, तो जब भी पावर होता है तो ये हमेशा आगे आ जाता है, तो ये हो गया 2 log 2 एंड बेस 2। ओके, सो जब भी बेस एंड वेरिएबल सेम होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, सो ओवरऑल आंसर आपका इसका 2 आ जाएगा। ओके, सो इस वजह से यहाँ पे 2 आया, सो दिस इज द आंसर थीटा ऑफ n स्क्वायर log n। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट वन। सो अगर आप इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से मैच करते हो तो ये मैच नहीं हो रही है, बिकॉज यहाँ पर a आपका कांस्टेंट आएगा और यहाँ पर a कांस्टेंट नहीं गिवन है, आपको 2 की पावर n गिवन है, तो आप सिंपल लिख दोगे डज नॉट अप्लाई मास्टर थ्योरम। ओके, सो अगेन मैं इसमें a फाइंड करूंगा, a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू भी 2 है एंड k की वैल्यू 1 है एंड p की वैल्यू आपकी -1 होगी। ओके, सो p -1 कैसे है कि अगर 1 अपॉन k होता है तो आप अगर k को ऊपर ले जाओगे तो k की पावर -1 आएगा, इसी तरह k यहाँ पर क्या है log n, तो log n की पावर -1, सो p की वैल्यू आपकी -1 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, a एंड b की पावर k, तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 है एंड k की वैल्यू 1, सो यहाँ पर क्या आ गया 2 = 2, सो आप सेकंड कंडीशन में लाई करोगे, सो सेकंड कंडीशन में लाई करने के बाद आप क्या चेक करोगे, p की वैल्यू -1 है, सो -1 से आप इस फॉर्मूले को लगाओगे, सो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा थीटा ऑफ n की पावर log a बेस b एंड log n। ओके, log n, सो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूं मैं सिंपल, a की वैल्यू कितनी है 2 एंड b की वैल्यू भी 2 है, तो ये 1 हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूं यहाँ 1, एंड ये log n, तो सिंपल ये हो गया आपका log n। सो दिस इज द ओवरऑल आंसर थीटा ऑफ n log n। ओके, सो लेट्स डू द नेक्स्ट वन। सो अगेन यहाँ पर आपको a फाइंड करना है 16, b की वैल्यू है आपकी 4 एंड k की वैल्यू है आपकी 1 एंड p आपका 0 है। ओके, सो कंडीशन सारी सेटिस्फाई है, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं। सो नाउ फाइंड द a एंड b की पावर k। सो a हो गया 16, b हो गया 4 एंड k हो गया 1, सो a आपका आ गया ग्रेटर देन दिस वन, सो आप फर्स्ट कंडीशन में लाई करोगे, सो यहाँ पर आप ये फॉर्मूला लगाओगे n log a बेस b। ओके, सो a और b की वैल्यू सिंपल आपको पुट करनी है, तो a की वैल्यू 16 है, b की वैल्यू 4 है, इस वजह से इसका आंसर 2 आ जाएगा। ओके, सो थीटा ऑफ n स्क्वायर इसका आंसर हो गया। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पर आपको a में फंक्शन गिवन है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ n है, तो यहाँ पर कांस्टेंट होना था, तो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर भी मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हो। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग ने मास्टर थ्योरम पढ़ा और देखा कि हम लोग मास्टर थ्योरम की हेल्प से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और किन क्वेश्चंस में मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं होती है। सो अब आपको सिंपल इतना करना है कि आपको बस प्रैक्टिस करनी है इस पर, सो आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और आप इजीली इसको सॉल्व भी कर लोगे। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन के लिए मास्टर थ्योरम पढ़ेंगे। सो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम इट। प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।